Good morning to class 4. Today start the lesson number 1, the types of a computer. आज हम इस lesson number 1 में और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि types of computer के बारे में. Okay, the class 4. तो इसको थोड़ा देखते हैं. अब देखते हैं. सबसे बड़ी बात क्या है कि first is a computer. Computer क्या है? The computer is electronics device. आप सिंपल तरीके से बोल सकते हैं. तो वही चीज हम यहाँ पे बात करते हैं. कह रहे हैं computer come in the types or the size. कंप्यूटर जो है बहुत सारे टाइप्स और बहुत सारे साइज के आते हैं. सो टाइप्स पूछा तो कहते हैं दे कैन बी द बिग स्मॉल व्हाटएवर एटसेट्रा. कि इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो या तो बड़े होंगे, छोटे होंगे या फिर पोर्टेबल यानी कि उसको फोल्ड करने वाले. फोल्ड करने वाले जैसे कि एग्जांपल में हो गया आपका लैपटॉप. ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो लैपटॉप के टाइप्स, सॉरी कंप्यूटर्स के ये टाइप्स होते हैं. Again, the purpose of each type of the computer is the same, but they are different in the capability and capacity and capability. क्या एक तो सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो कंप्यूटर तो सारे के सारे एक ही समान होते हैं, मतलब एक ही टाइप के होते हैं, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है. या तो उनकी क्षमता ज़्यादा होगी, यानी उनकी ताकत ज़्यादा होगी, कैपेसिटी ज़्यादा होगी और उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है. कंप्यूटर जो होते हैं क्या देखिए पॉइंट लिखा हुआ है दिस द पर्पस ऑफ ईच टाइप ऑफ अ कंप्यूटर इज सेम. कंप्यूटर जितने भी टाइप्स को आपको मिलेंगे वो सारे के सारे कंप्यूटर ही होंगे, वो सेम टाइप के होंगे, बट क्या है डिफर इन दिस कैपेबिलिटी और कैपेसिटी. एक तो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, उसकी जो कैपेसिटी होगी और कैपेबिलिटी होगी वो अलग अलग होंगे. ये सबसे बड़ी बात होती है. क्या है दे कैन आल्सो द डिफर इन द डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी. और एक सबसे बड़ी बात क्या है, इसके जितने भी डिजाइन और टेक्नोलॉजी होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन कहलाएंगे क्या? सब के सब कंप्यूटर ही कहलाएंगे. ओके, अब क्या है टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब कितने टाइप्स के कंप्यूटर मिलते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए. जैसे कि 4 टाइप्स के कंप्यूटर मिलते हैं. ओके, तब यहाँ बात करते हैं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड कैपेसिटी. So capability, the computer can be classified into the following categories. क्या है कि एक सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर के जो टाइप्स को डिवाइड किया गया है वो उनके वर्ग यानी उनकी क्षमता के अनुसार और उसकी ताकत के अनुसार इनको वर्गों में बांटा गया है. अब कैसे बांटा गया है? जैसे कि फर्स्ट आप उनकी साइज देख सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी यानी उसकी क्षमता वो आप जान सकते हैं, और एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसकी ताकत, ये भी सबसे बड़ी बात उसकी इंपॉर्टेंट होती है. ओके, द क्लास 4. अब इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी फैसिलिटी आप देख सकते हैं. ये चीज आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर द फर्स्ट इज अ डेस्कटॉप. माइक्रो प्रोसेसर कौन से होते हैं? जैसे माइक्रो प्रोसेसर का यूज कौन से कंप्यूटर करते हैं हम, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैबलेट में और लैपटॉप में. ये 4 ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर के यूज किए जाते हैं. लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के यूज करने का बाद भी बात होती है, जैसे कि ये दोनों में थोड़ा सा ताकत इनकी ज़्यादा होती है, बाकी ये दो जो कंप्यूटर्स यानी कि होते हैं इनकी थोड़ी सी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो होती है बहुत ही लो होते हैं. इनका बहुत ही हाई होता है इन दोनों का, और इनका बहुत ही लो होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट इज अ डेस्कटॉप. डेस्कटॉप यानी कि डेस्क के ऊपर रखने वाला एक कंप्यूटर, जिसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, जो फ्लेक्सिबल होता है, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके नहीं ले जा सकते हैं. ये उतना पॉसिबल नहीं होता है. दूसरा होता है लैपटॉप. दिस इज कॉल्ड अ ब्रीफकेस. लुक लाइक अ ब्रीफकेस. ब्रीफकेस की तरह दिखाई देता है, जैसे कि हमारा एक सूटकेस की तरह दिखाई देगा, जिसे हम कहीं फोल्ड करके कहीं भी लेके जा सकते हैं. उसके बाद आता है टैबलेट. आप टैबलेट जानते ही होंगे, ये जैसे मोबाइल फोन की तरह बड़े बड़े होते हैं, जैसे स्क्रीन उसके बड़े होते हैं. ये भी होते हैं एक कंप्यूटर्स होते हैं. ओके, उसके बाद आता है प्लैंकर. प्लैंकर यानी कि हथेली के ऊपर रख जाए इतनी बड़ी कंप्यूटर्स जो होती हैं वो प्लैंकर होते हैं. इसकी जो क्षमता होती है यानी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो होती है बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो, और इसका उससे हाई इन दोनों का दोनों से बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. उसके बाद आता है सर्वर कंप्यूटर, जिसको हम मेनफ्रेम कंप्यूटर भी कहते हैं, इसको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं. उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर. सुपर
अब सबसे ताकतवर कंप्यूटर जिसे हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, जैसे साइंटिस्ट या फिर वेदर फोरकास्टिंग या फिर वो नासा हुआ या फिर इसरो हुआ, ये सब ज़्यादातर इनका यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, द क्लास 4 this the microprocessors are the general purpose computer. माइक्रोकंप्यूटर क्या है? ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है। तो एक बात याद रखिएगा, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर, ये 4 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे बुक में दिया गया तो 3 टाइप का है, नहीं जनरली आप इतना याद रखिएगा कि ये 4 टाइप्स होते हैं। इसमें एक जो है वो नहीं दिया गया है, जिसे हम मिनी कंप्यूटर भी कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड अ ये जो होता है मिनी, वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा एडवांस होता है। अब यहाँ पे बात आती है जैसे माइक्रो कंप्यूटर आर जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस सिस्टम स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, ऑफिस हुए, शॉप हुए, ये जनरल पर्पस में यानी कि घर हुआ, ये सारे हम यूज कर सकते हैं, उसे जनरल पर्पस के यूज किए जाते हैं, इसे पीसी भी कहते हैं। ओके, लेकिन दिस आर inexpensive and are the designs for the personal use। कह रहा है कि इसका जो बनाया गया है ये खासकर ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि ये कोई भी आसान तरीके से खरीद सकता है, कम कॉस्ट में, और ये जनरली कोई भी अपना यूज कर सकता है। वह लिखा हुआ है inexpensive and are designed for the personal use। पर्सनल यूज जैसे कि कोई भी यूज कर सकते हैं, वैसे इसको डिजाइन किए गए हैं। This make a use of the small electronic chip called microprocessor। क्या इसके अंदर एक छोटी सी चिप लगाई गई है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास 4 इसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहेंगे हम? इसे माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे। ओके, एक बहुत छोटी सी चिप होती है, देख सकते हैं आप, कि मैक्सिमम 2 से 2.5 इंच का होता है, 2 या फिर 2.5 इंच के आसपास ये होता है। ओके, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब इस पॉइंट को समझ लें। कह रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फीचर ऑफ द क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। अब सबसे बड़ी बात है कि माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कुछ कैटेगरीज में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप कंप्यूटर देखिए, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या बात है? एक तो यहाँ पे मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। क्या क्या है? मॉनिटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। ओके, ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं इस कंप्यूटर के। जैसे कि आपका मॉनिटर फॉर द आउटपुट मींस डिस्प्ले फॉर ये रिफ्लेक्ट द टीवी, कीबोर्ड बहुत सारे कीज होते हैं जैसे कि नॉर्मल कीबोर्ड एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। एक जो कीबोर्ड्स होते हैं ये 2 टाइप्स में मिलते हैं, जिसमें कीज जो होते हैं वो 110 प्लस होते हैं, और माउस जिसमें एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, 3 बटन्स होते हैं। सीपीयू द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा डेस्कटॉप के बारे में। क्या कहता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर आर स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन बी फिक्स्ड एट वन प्लेस। क्या है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है एक तरह का कंप्यूटर होता है जो डेस्क के ऊपर हमेशा के लिए फिक्स रखा जाता है। ओके, ये फिक्सिबल होता है, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। यानी पॉसिबल की बात नहीं है, मतलब लेके जाने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह को इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी होता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें एक फेस करना पड़ता है। लेकिन दिस कंप्यूटर कैन कॉमनली बी seen in the shop, school, office, hotel, etc. क्या है कि आप इसे कहीं भी देख सकते हैं। ये ऐसा कंप्यूटर होता है जो आप कहीं भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इसको शॉप यानी दुकान पे, स्कूल में, ऑफिस में, होटल्स में etc. और भी बहुत जगह आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है लर्न मोर। द डेस्कटॉप कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय IBM ऑफ यूएसए। क्या है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कौन सी कंपनी ने बनाया हुआ है? IBM। IBM is International
बिजनेस मैनेजमेंट एक कंपनी का नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट जो यूएस की कंपनी है, उसने ही फर्स्ट टाइम डेस्कटॉप यानी पीसी उसने ही डेवलप किया था। ओके, नेक्स्ट है remark desktop computer are so called because they are always keep in the desk। क्या है डेस्कटॉप कंप्यूटर हमेशा ये डेस्क के ऊपर रखने वाली सिस्टम होती है, ये आप हमेशा देखेंगे तो डेस्क के ऊपर ही मिलेगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर द कंप्रेस फॉर द फोर मेन पार्ट्स एग्जांपल सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। कह रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं इसके मेन 4 ही पार्ट्स होते हैं, एक तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, ये चारों को मिलाकर ही डेस्कटॉप कंप्यूटर एक उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। अब आता है नेक्स्ट द लर्न मोड। माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो नाउन एज अ पीसी व्हिच स्टैंड फॉर द पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को ही पीसी कहा जाता है। ओके, ये चीज आप याद रखेंगे, जिसका पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है द क्लास को पर्सनल कंप्यूटर। ओके, अब नेक्स्ट आता है लैपटॉप। आप देख सकते हैं लैपटॉप, द लैपटॉप कंप्यूटर। द लैपटॉप कंप्यूटर लुक लाइक अ स्मॉल ब्रीफकेस। ये क्या होता है, एक ब्रीफकेस की तरह आपको डिस्प्ले करेगा। दिस इज कॉल्ड द लैपटॉप। कहेंगे दिस द कंप्यूटर आर वेरी लाइट ऑफ इन वेट कैन बी कैरीज अलोंग विद टैबलेट। कह रहे ये क्या होता है, ये बहुत हल्का होता है और बहुत ही एक सबसे बड़ी बात है इसका वेट जो बहुत कम होता है। तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोवाइड की बात होती है, इसमें इंटरनल बैटरी लगे होते हैं। ओके, इसके अंदर बैटरी लगे होते हैं जो इसे इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करते हैं। कह रहे हैं दिस कंप्यूटर आर एज अ पावरफुल एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये क्या है, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ओके, क्या कहते हैं एन इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी। इसके अंदर, इस लैपटॉप के अंदर इसके पास खुद के इनबिल्ट यानी उसके अंदर बैटरी लगाए जाते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, जो चार्ज हमेशा हमसे करना पड़ता है। जैसे कि कभी चलाते जाते हैं वो वर्क करना करते करते डाउन होता है, तो हम रिचार्जेबल कर सकते हैं, यानी उसे रिचार्ज कहते हैं। ओके, तो ये रिचार्जेबल बैटरी लगे होते हैं, ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, मतलब इसकी हल्की वेट होती है, जो हम कहीं भी ट्रैवलिंग करके ले जा सकते हैं और बहुत ही इजी तौर से हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे बैग में लेके जा सकते हैं, हाथों में भी उठा के जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। और डेस्कटॉप में ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज अ लर्न मोड। करेंगे विद द एडवांटेज ऑफ द लैपटॉप कैन एंड द एरा ऑफ द मोबाइल कंप्यूटर। करेंगे मोबाइल जैसे कि लैपटॉप को हम देखते हुए क्या बना, मोबाइल का बना। लैपटॉप का एरा यानी जब लैपटॉप की पीढ़ी एक क्या कहते हैं, जिसे मोबाइल कहते हैं। मोबाइल भी एक तरह का लैपटॉप का ही वर्क करता है, जिससे हम वैसे ही सेम टू सेम वैसा ही है। अब क्या कह रहा है रिमार्क द लैपटॉप आर द सिंगल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। लैपटॉप जो होता है वो सिंगल यूनिट होता है, बट डेस्कटॉप का 4 यूनिट जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। बट लैपटॉप में क्या होता है, सारे के सारे उसमें अटैच होते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू आर इनबिल्ट इन दैट। लैपटॉप में चारों के चारों इनबिल्ट होता है, मतलब एक ही में सारे के सारे अटैच होते हैं। ये भी एक पॉइंट है। दे आल्सो हैव इनबिल्ट कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर एटसेट्रा। इसके साथ साथ इसमें कैमरा भी लगा होता है, माइक्रोफोन हमारी आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के माइक्रोफोन भी लगा होता है, स्पीकर कम्युनिकेशन सॉन्ग सुनने के लिए स्पीकर भी लगा होता है। ये भी एक पॉइंट है। एडिशनल डिवाइस लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, scanner etc. can also be attached with them if required। करेंगे इसके अंदर जैसे कि डेस्कटॉप के अंदर भी हम जैसे क्या कह सकते हैं, पेन ड्राइव हुआ, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हुआ, स्कैनर हुआ, ये सारे हम अटैच कर सकते हैं। सेम टू सेम इसमें भी हम इसे अटैच कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। ओके, द क्लास 5। नेक्स्ट आता है आपका टैबलेट। नेक्स्ट और टॉपिक इज अ टैबलेट। A tablet computer is a small, lightweight, portable device. It are the compressed of LCD, touch screen। कह रहे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लैपटॉप जो होता है वो एक छोटा सा डिवाइस होता है जो क्या करता है, बहुत ही स्मॉल लाइटवेट, मतलब बहुत ही हल्का, मैक्सिमम 200 ग्राम
जैसे 200 ग्राम या फिर 100 ग्राम या फिर 200 या 250 ग्राम में इतने छोटे से इतने बड़े से इतने बड़े ये होते हैं। ये चीज आप देख सकते हैं। ओके, तो क्या है कि इसके सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें इनबिल्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने के लिए एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसका स्क्रीन जो होता है वो टच स्क्रीन होता है, मतलब जैसे मोबाइल का टच स्क्रीन होता है वैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, टच स्क्रीन का हम यूज कर सकते हैं। ओके, करके ऑल इनपुट आर प्रोवाइडेड बाय द टचिंग द स्क्रीन। कोई भी वर्क करने के लिए हम उसकी स्क्रीन पे टच करके ही अपना वर्क कर सकते हैं। कहते हैं दे वर्क ऑन रिचार्जेबल बैटरी, ये जो काम करता है वो रिचार्जेबल बैटरी पे वर्क करता है। और टैबलेट कैपेबिलिटी आर वेरी लिमिट, कह रहे एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो ताकत या क्षमता है वो एक लिमिट तक है, उसकी हाई लेवल नहीं है, बहुत ही कम होता है। इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द वेबसाइट, लिस्टिंग सॉन्ग, प्लेइंग मूवी एंड द गेम। कह रहे एक सबसे बड़ी बात है कि इसके ज्यादातर यूज जो किए जाते हैं वो वेबसाइट के लिए यानी सर्चिंग करने के लिए, लिस्टिंग सॉन्ग गाने सुनने के लिए, प्ले अ मूवी देखने के लिए और गेम्स खेलने के लिए हम ज़्यादातर इसका यूज करते हैं। मतलब ये बहुत ही नॉर्मली यूज करने वाले ये डिवाइस होते हैं। रीमार्क, ओके, रीमार्क द टैबलेट कंप्यूटर आर द handle the computer, they carry the feet in our lap and the camera carries along। क्या एक सबसे बड़ी बात है कि ये लैपटॉप टैबलेट कंप्यूटर जो है वो एक तो कम वेट और कम क्षमता वाले लैपटॉप ये सिस्टम होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि एक लैप और कैम मतलब छोटी सी डिवाइस होते हैं जो हम कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे बैग में या फिर पॉकेट में भी इसको अटैच करके या फिर उसको लेके जा सकते हैं। सेकंड नंबर, दे हैव द इनबिल्ट कैमरा, स्पीकर एंड माइक्रोफोन। इस डिवाइस के अंदर कैमरा, स्पीकर एंड माइक्रोफोन अटैच होते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज अ लैपटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक इज अ लैपटॉप कंप्यूटर। तो लैपटॉप कंप्यूटर में हम देख लेते हैं ये इसकी प्लान यानी हथेली के ऊपर रखने वाला कंप्यूटर। ओके, ठीक है, अ लैपटॉप कंप्यूटर इज अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर दैट विल फिट इन द प्लान ऑफ योर हैंड। ये हाथों पे फिट हो जाने वाला कंप्यूटर होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सेल फोन है, सेल टू सेल इससे भी छोटा मिलेगा तो हाथों के हथेली पे ये रखा जा सकता है। आपको दिखाई दे रहा है जो मैक्सिमम साइज इज 6 इंच या फिर 5 इंच का या फिर 4 इंच का भी ये आते हैं। दे लुक लाइक द मोबाइल फोन एंड कैन बी द कैरी इन द प्लेस ऑफ द हैंडबैग एंड द पॉकेट। ये तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसे हम पॉकेट में या फिर हैंडबैग में भी लेके जा सकते हैं। लर्न मोर द लैपटॉप कंप्यूटर आर इवन स्मॉलर देन टैबलेट कंप्यूटर। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो लैपटॉप होता है ये लैपटॉप टैबलेट से भी बहुत ही कम यानी उसकी साइज कम होती है और उसकी कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। रीमार्क, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अ रीमार्क लैपटॉप कंप्यूटर एज अ कैपेबिलिटी आर द लिमिटेड। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मतलब जैसे कि कंटेंट्स का नाम लिखना या फिर उसका एड्रेस लिखना, जैसे यही सब उसमें ज़्यादा नेम एड्रेस यही से ज़्यादा चीज़ हम उसमें अटैच कर सकते हैं, यानी कि इसकी कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ओके, but they are the quite suitable for the applications like a notebook, phone book, calculator, etc. एक तो सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर नोटबुक यानी कोई भी नोट्स लिखने के लिए यूज कर सकते हैं, फोन बुक किसी का मोबाइल नंबर का कोई मोबाइल नंबर से उसके कंटेक्ट नंबर लिखना होगा इसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसमें कैलकुलेशन का भी यूज कर सकते हैं। ये ऐसी फैसिलिटी इसमें दिए गए हैं। सेकंड नंबर, द लैपटॉप कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और PDA। इसे हम PDA भी कहते हैं। कौन सा? पर्सनल
असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से भी हम जानते हैं, प्लान करते हैं। ओके, द क्लास 4, तो ये चीज आप याद रखेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट, दिस कंप्यूटर डिड नॉट माउस और कीबोर्ड ऑन हैव मतलब पेन यूज फॉर द प्रोवाइडिंग इनपुट। कह रहे एक तो सबसे बड़ी बात है, कीबोर्ड और माउस इसमें नहीं होते हैं, और इसमें इसको यूज करने के लिए एक पेन, ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सेम इसी टाइप का होता है जिसको टच कर करके हम यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज क्या कहलाता है, प्लांटर कहलाता है। कहते दिस द term the planter was used earlier when the computer were very large and a mobile phone and a smartphone were not yet invented। कह रहे कि उस समय की बात है जब मोबाइल फोन और ये आपके स्मार्टफोन जब नहीं बने थे, तो इसका यूज किए जाते थे कोई भी नोट्स के लिए या फिर फोन बुक्स के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए इस डिवाइस का यूज किए जाते थे। आज ना आपके सामने ये स्मार्टफोन आ गया, एंड्रॉइड फोन आया हुआ, या फिर अदर फोन्स भी हैं जो आपके हर एक पर्सन के मोबाइल पॉकेट में मिल गए। बट उस समय जो हुआ करते थे तो वो यही चीज थे जो कंप्यूटर्स के तौर पे हम लोग यूज करते थे। ओके, क्लास 4, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वर कंप्यूटर, मींस कॉल इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहते हैं। ओके, इसे मेन फ्रेम भी कंप्यूटर कहा जाता है। इसे मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर कह रहे हैं अ सर्वर कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट इज द वर्क एज अ सेंट्रल कंप्यूटर। सेंट्रल कंप्यूटर कह रहे हैं मेन फ्रेम या फिर आप कह सकते हैं सर्वर कंप्यूटर, ये एक तरह का ऐसा कंप्यूटर होता है जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है। सेंट्रल कंप्यूटर का मतलब हम आपको एक पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। द क्लास क्लास 5, तो ये चीज आप एक बार देख सकते हैं। सॉरी, देखिए जैसे ये मान लीजिए आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ओके, इसको हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। क्या, तो सर्वर कंप्यूटर, ये आपका सर्वर कंप्यूटर हो गया। अब इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम अटैच कर देंगे, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच कर देंगे इसमें। ओके, ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इसी पे परफॉर्मेंस करेंगे, तो इसलिए इसको सेंट्रल कंप्यूटर भी कहा जाता है। यानी कि सेंटर यानी कि ये सारे के सारे वर्क को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे सेंटर भी कह सकते हैं। ये जैसे नॉर्मल कंप्यूटर हो गया आपका, जैसे कि डेस्कटॉप हो गए, साथ ही साथ जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर डेस्कटॉप हो गए, सारे पे ये क्या हो गया, डेस्कटॉप हो गया। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो ये सारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तो ये सब एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो ये सेंटर जो है सब मेन फ्रेम या फिर सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सर्वर कंप्यूटर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो सेंटर में होते हैं, और सेंटर का मतलब ये नहीं कि मतलब एक रूम के बीच में लगे, ये आप समझिएगा। सेंट्रल कंप्यूटर का मतलब होता है कि ये डाटा प्रोवाइड कराते हैं, ये सारे सर्वर या ये सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको सेंट्रल या फिर सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। ओके, अब देख सकते हैं क्या कि मेनी अदर कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू देम। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है मैंने कहा ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया हुआ, देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। और इससे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं
100 100 प्लस सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक सिस्टम से जुड़ के चल सकते हैं। और अगर ये सिस्टम जो है अगर ऑफ हो जाता है तो सारे सिस्टम बैठ जाएंगे, यानी कि कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसमें इसका यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक के अंदर भी ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, ओके। जैसे कि बैंक हुआ, रेलवे टिकट काउंटर, रेलवे रजिस्ट्रेशन में भी इनका यूज किए जाते हैं, ओके। तो ये सब के सारे जो होते हैं वो एक सिस्टम से यानी एक सर्वर के तौर पे सारे सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और उसी से सारे प्रोग्राम्स एंड फंक्शन जो है कंट्रोल करके उसका यूज किए जाते हैं, ओके। द क्लास 4 अब कह रहे हैं यहाँ पे इट हैज अ वेरी लार्ज मेमोरी एंड अलाउ द कनेक्टेड रिसोर्स टू शेयर द स्टोर एंड एरिया इंफॉर्मेशन। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इसकी जो कैपेसिटी यानी कि क्षमता होती है स्टोर करने की बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, इससे बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होता है। बहुत सारे सिस्टम को एक साथ ये कंट्रोल करते हैं, ओके। और एरिया स्टोरेज एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है, इंफॉर्मेशन भी इनके पास बहुत ज़्यादा होता है। सारे सिस्टम के रिसोर्स यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हुआ या फिर अदर कोई चीज़ प्रोवाइड करना हो, ये सारी वो प्रोवाइड करता है। रिमार्क सर्वर कंप्यूटर आर मैनली यूज इन द इंटरनेट एनवायरनमेंट। सर्वर कंप्यूटर का ज़्यादा यूज हम इंटरनेट के लिए फैसिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि दे कैन कंटिन्यूअली द वर्क फॉर द ईयर विदाउट स्विचिंग देम ऑफ। एक सबसे बड़ी बात क्या है, इसे पूरे साल बिना बंद किए इसे यूज किए जाते हैं, मतलब इसको ऑन रखा जाता है बिना बंद किए, इसे बंद नहीं किया जाता है। अगर एक सर्वर बंद हो जाता है तो कई सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो बंद पड़ जाते हैं, ओके। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दे आर सो पावरफुल दैट द थाउजेंड्स ऑफ द स्मॉलर कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू देम। एक साथ इस कंप्यूटर में थाउजेंड्स व लाख या फिर मिलियंस बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक साथ जुड़ सकते हैं, ओके। इसलिए सर्वर कंप्यूटर जो होता है उसे सेंट्रल कंप्यूटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर इसी टाइप से होते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये आप देख रहे हैं ये बॉक्सेस, ये सारे जो हैं वो कंप्यूटर्स हैं और इन सबको अटैच करके देखिए ये बॉक्स जो है ये यहाँ पे अटैच किए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बॉक्स में 10 है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे लेवल हैं। इस टाइप से ही एक सर्वर कंप्यूटर होता है। जैसे कोई रूम हुआ, कोई बिल्डिंग्स हुए में एक अपार्टमेंट में ये पूरे के पूरे लगाए जाते हैं, जिससे एक सर्वर कहा जाता है जो पूरे के पूरे ऑल द वर्ल्ड के लिए इसे कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ऐसे सर्वर्स लगाए गए हैं, ओके। ये बहुत सारा कॉस्टली होता है और हर कोई इसका यूज नहीं करता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या करता है, तो सुपर कंप्यूटर। देखिए द सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड पावरफुल कंप्यूटर। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर ये होते हैं। लेकिन दे आर वेरी बिग इन साइज द वर्क मैनी टाइम फास्टर देन अदर कंप्यूटर। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, इनका जो साइज जो होता है वो सबसे ज़्यादा बिग बहुत ज़्यादा बिग होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और इनका जो वर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि नॉर्मल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग में देखा जाता है जिससे लाखों गुना ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ड्यू टू देयर वेरी हाई स्पीड दे आर यूजिंग द परफॉर्मेंस वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ये एक साथ कई बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस के यूज किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि लार्ज अमाउंट्स के लिए सबसे यूज किया जाता है। लेकिन दे आर यूजिंग द वेदर फोरकास्टिंग, एयरक्राफ्ट डिजाइन, वार वेपन डिजाइन एटसेट्रा। इनका सबसे यूज एक तो वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम विभाग में यूज किए जाते हैं, एयरक्राफ्ट डिजाइन यानी एरोप्लेन की डिजाइनिंग इसी से किए जाते हैं या फिर उनको कैसे यूज करना उनके लिए, या फिर वार वेपन यानी कि लड़ाई में बनाने वाले वो गन या फिर बॉम्ब बारूद इन पे डिजाइन किए जाते हैं, ओके। और एटसेट्रा जैसे कि कोई भी सैटेलाइट्स में यूज करने वाले जैसे साइंटिस्ट हुए इन्हीं का यूज करते हैं, ओके। द क्लास 5
सॉरी क्लास 4। तो ये चीज है। अब इसके रिमार्क्स हम थोड़ा सा नाम रखते हैं द क्लास 4। द रिमार्क्स द सुपर कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड द कंप्यूटिंग गेम। इसका तो दिमाग इतना ज़्यादा होता है, इतनी ताकत होती है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ओके, इसलिए इसका नाम कंप्यूटर गेम्स भी कहे जाते हैं सुपर कंप्यूटर को। CRAY MXT24 and ENE 500 are a few examples of supercomputer। ये कुछ सुपर कंप्यूटर के नाम हैं, जैसे कि CRAY XMT24 और NEC 500 ये एग्जाम्पल हैं जो पॉपुलर क्या है सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। फिर PARM and Nubra are supercomputer that are the manufacturing in India। इंडिया में भी दो टाइप्स के जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए हैं, जैसे आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं क्या है PARAM, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया अनुग्रा ANURGRAG अनुराग, सॉरी। ये दो है परम और अनुराग, ये दो ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो इंडिया में बनाए गए हैं सुपर कंप्यूटर। ओके, द क्लास 4। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक्स जो मैंने आज आपके सामने क्लियर किया हुआ लेसन नंबर 1। तो इसके बाद से लेसन नंबर 2 जो है इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट वीडियो में। इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेसन नंबर 2 और उनसे जुड़ी उनकी बातें कंप्यूटर्स के बारे में। आज के इतना काफी रहेगा। थैंक यू, दैट्स